बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की रखते हैं जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। जी हां, इमरान खान को इस झूठे केस में 14 साल कैद सुनाई गई है और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और उनके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा और उसके साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। केस सबके सामने था। इस केस में अगर किसी की सज़ा बनती थी तो आप सबको पता है कि वो नवाज शरीफ और उनके बेटों की बनती थी, जिन्होंने इसमें 9 अरब रुपए जो हैं वो मलिक रियाज से हथियाए थे, अजाफी पैसों के ऊपर प्रॉपर्टी बेची थी। लेकिन चलें, वो बातें तो आपके सामने करते हैं और उसके बाद तफसील के साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने पिछले कई दिनों से ये माहौल बना रखा था और 3 दफ़ा पहले ये फैसला जो है वो ये मुलतवी कर चुके हैं। आज चौथी दफ़ा इस फैसले को सुनाया जाना था और आज चौथी दफ़ा ये फैसला चौथी बार इस फैसले का कह के आखिरकार इस फैसले को सुनाया गया है, जिसमें हम आपको अब बता रहे हैं। मैक्सिमम हमने आपको बहुत दिन पहले ये खबर दी थी और वो खबर इसीलिए थी कि जो टाउट्स बातें कर रहे थे, जो मिलिट्री जनरल्स के करीबी ज़राए थे, वो हमें बता रहे थे कि इमरान खान को मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट देनी है। आप याद कीजिए कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये बताया था, 1.5 हफ्ता पहले, कि अभी तक की रवायत यही है कि जो भी केस इमरान खान के ऊपर चलाया जाता है उस केस के अंदर जो भी मौजूद मैक्सिमम सज़ा होती है वो इमरान खान साहब को सुनाई जाती है। इस केस में मैक्सिमम सज़ा थी ही 14 साल, तो हमने आपको 1.5 हफ्ता पहले बताया था कि 14 साल की सज़ा देने का इनका ख्याल है। फिर टाउट्स ने यह बाजार गर्म किया और बताना शुरू किया कि कितनी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें आज का जो सबसे एक बहुत ही अहम पहलू है वो ये है कि ये जो डिले किया गया 3 दफ़ा इस सज़ा को, इसका मकसद ये था कि इमरान खान के साथ किसी तरीके से मुज़ाकरात कर लें, इमरान खान से किसी तरह से उन्हें एनआरओ लेने पर राज़ी कर लें, इमरान खान को किसी तरीके से नवाज शरीफ बना लें, इमरान खान को किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसे उन्होंने एनआरओ किया था पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के साथ, इमरान खान को उसके ऊपर आमादा कर लें। उसके लिए आप सबके सामने है कि जेल में उनसे भी मुलाकातों की खबरें बाहर दी जाती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकातों की खबरें दी जाती रहीं। बाहर एक पूरे का पूरा ड्रामा जो था मिलिट्री जनरल्स ने, जाहिर है कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो मुज़ाकरात के नाम के ऊपर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर चलाया। जो मुज़ाकरात में चल रहा था वो तो अलग बात थी, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर अपनी मर्जी का ड्रामा चलाया गया और मकसद एक ही था कि इमरान खान को एक तरफ स्टिक और एक कैरेट, एक तरफ कहें कि आपको सज़ा सुना देंगे और दूसरी तरफ कहें कि अच्छा सज़ा नहीं सुनाते, आप हमसे एनआरओ कर लें। क्योंकि उन्हें आदत बनी हुई है पिछले 77 साल में से, जो 70 साल हैं तकरीबन, उनमें पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स को ये आदत है कि पॉलिटिशियंस को पकड़ा जाता है, उनके बारे में जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनकी जमात होती है, पाकिस्तान की आम आवाम होती है, उनको बताया जाता है कि ये सबसे पहले तो करप्ट है, फिर ये इनकम्पिटेंट है, फिर उनके बारे में कहा जाता है ये CIA और रॉ के लिए भी काम करते हैं, फिर उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, फिर उनकी जो मजहबी रुझानात हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर तौहीन का आंसर ढूंढा जाता है। तो ये सारे मंजन हैं जो बार बार बेच रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स और वही उन्होंने इमरान खान के साथ भी वो तमाम टेक्स्ट बुक को रिपीट किया, बल्कि बहुत आगे जाके रिपीट किया। यहाँ तो इद्दत और निकाह के केस से लेके आप अभी ये तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अभी का ये जो केस है ये आपके सामने है, अलकादर का ट्रस्ट केस जो यूनिवर्सिटी का इमरान खान के ऊपर बनाया था, जिसमें आज इमरान खान साहब को 14 साल और 10 लाख रुपया जुर्माना ये सज़ा सुनाई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। लेकिन बहरहाल ये सज़ा लेने के लिए आज बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल गई, हालांकि वो घर से भी ये सज़ा ले सकती थी और एक आध दिन और जेल से बाहर रह सकती थी, कल अपनी गिरफ्तारी दे सकती थी, लेकिन वो ये फैसला सुनने के लिए पूरी तैयारी करके पिछली दफ़ा भी अदालत पहुंची थी, आज भी अदालत पहुंची हैं। उन्होंने अपना कद काठ जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत ऊंचा कर लिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने शौहर के साथ वफादारी निभाई है और मुश्किल तरीन हालात में पहले भी जेल काटी है और अभी भी अडयाला जेल खुद चल के गई हैं, सज़ा सुनी है और उनको पता था कि जब सज़ा होगी तो वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा ने ये एक बहादुरी की, पाकिस्तान के अंदर मिसाल कायम की है। जब उन्हें डील ऑफ़र की गई, ओपनली उन्हें ऑफ़र किया गया कि बनी गाला चले जाइए, ओपनली ऑफ़र किया गया कि 3 महीने या 6 महीने चुप कर जाएं, आपको जेल से निकाल देते हैं, इमरान खान ने सर झुकाने से इनकार कर दिया।
कल दोपहर से ही अल कादर ट्रस्ट केस के बारे में जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक दफ़ा फिर पूरे मीडिया के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई सियासी जमात तो इस तरीके से अपना बयानिया बेचने की कोशिश करती होगी। लेकिन अब आप बहुत वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप जनरल्स हैं, उनकी डिज़ायर ये है कि वो सियासी जमातों से भी ज़्यादा अपना बयानिया जो है वो बेचें। एक तरफ आप बात सुन रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ बात सुनी जा रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने काम पर भी लगे हुए हैं। और वो काम क्या है कि सब कुछ गदला किया जाए और आपके जहनों को कंफ्यूज किया जाए और ये माहौल बनाया जाए कि शायद पता नहीं कितना बड़ा केस है जिसकी सज़ा जो है वो दी जा रही है। केस क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं, वो सब कुछ तो डिस्कस हो चुका। आप सबको पता है कि अगर इस केस में किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने 9 अरब रुपए एक्स्ट्रा मलिक रियाज से लिए। और वो तो मलिक रियाज साहब ही बता सकते हैं कि उनको ऐसा क्या नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की गई, किस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया कि उनको इनकी प्रॉपर्टी जो थी वो कम से कम पाकिस्तानी 9 अरब रुपए अजाफी देके, जी हाँ मैं पूरी कीमत नहीं कह रहा, 9 अरब जो है वो अजाफी अदा करके उनको इनकी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मलिक रियाज साहब से ये 9 अरब अजाफी ना हथियाते तो ना ही वो एनसीए की वहां पर इंक्वायरी होती, ना ही 190 मिलियन और ये सारी बातें चलती। खैर, इमरान खान का तो इसमें सिरे से कोई लेना देना नहीं। एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को पकड़ के उसके ऊपर ये सब कुछ करने की जो कोशिश की गई है वो आपके सामने है। लेकिन जो अभी की खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी वो ये है कि पिछली तीनों बार जब ये सजाएं ना सुनाई गई, उन तीनों बार के अंदर आपने देखा कि टाउट्स को इस्तेमाल किया गया और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो एक पूरे का पूरा एक आप ये कह लें कि एक तासर बना दिया। हालांकि इस तासर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी जान लगा के ये तासर बनाया कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जब टाउट्स पहले ही फैसला सुना दें तो फिर ये वाजे हो गया कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं और अदालतों के फैसले कहीं और होते हैं और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स जिसको चाहें जितनी चाहें सजा दे दें। और आपको लगता होगा कि नहीं, इससे शर्मिंदगी होती होगी, क्योंकि नॉर्मली तो यही पर्दा डाला जाता है कि हम नहीं हैं, ये तो अदालतों का फैसला है। लेकिन अब वो अपना ये मसल ओपनली फ्लैक्स करते हैं और चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये सजा हमने दिलवाई है, ताकि लोग हमसे डर के रहें, लोग घबराए रहें और कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की जुर्रत ना करे। तो ये जो टाउट्स आके आपको बताते हैं इतनी सज़ा होगी, इतनी सज़ा होगी, अब ये होगा, अब ये होगा, आपको लगता होगा कि ये डिससर्विस हो रही है उन टॉप जर्नल्स के लिए भी, क्योंकि उनका जो इंप्रेशन है वो पब्लिक में ख़राब हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो खुद अपना ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, वो खुद पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम जिसको चाहें जितनी मर्जी सजा दिलवा दें, ये हमारी ताकत में है। और ये खबरें वो खुद लीक करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाजी मरियम ने अपने ज़ाती कैमरामैन से जब सदर आए हुए थे यूएई के, उनकी तस्वीर खिंचवाई और फिर उनको खुद लीक किया। खुद लीक भी क्या, अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट था, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो हैंडलर हैं उनके थ्रू ये तस्वीर जो है वो मार्केट में फकवाई। और मकसद वही था जो उन्होंने अचीव किया। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही जो मरियम बीबी की ख्वाहिश है कि उनको बस मशहूरी मिले, भले बुरी मिले, भले अच्छी मिले। यहाँ जनरल साहबान की भी यही ख्वाहिश है कि बस लोग हमसे डरें, बुरी वजह से डरें या अच्छी वजह से डरें, उन्हें पता हो कि सब कुछ हम कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पता है कि टाउट्स, इस तरह के टाउट्स भी इस्तेमाल किए गए, जिनकी मैं यही कहूँगा कि लो रेंज टाउट्स इस्तेमाल किए गए। इस दफ़ा कुछ जाने माने सहाफ़ी, जिन्हें मैं टाउट नहीं कहूँगा, मैं उनका ज़ाती तौर पर एहतराम करता हूँ, उनको भी इस्तेमाल किया गया। और आपके सामने हम ट्वीट रखते हैं महर बुखारी साहबा का। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।